ईरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी जॉन हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा पहले तो ये बता दीजिएगा कि आप इस वक्त ईरान में कहाँ पे मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं इस वक्त तेहरान में मौजूद हूँ और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आज बिल्कुल सुकून और मेरे ख्याल में पूरा अमन सिचुएशन है। शुरू के कुछ दिनों में ऑब्वियसली एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें आ रही थी, कल तक भी एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें आ रही थी, बट कल रात को सिचुएशन बिल्कुल डायल डाउन हो गई है। कोई ऐसी इंटरसेप्शन मैंने खुद से अपनी आंखों से कोई इंटरसेप्शन नहीं देखी। कोई यहाँ पे मिसाइल्स नहीं स्ट्राइक हुई तेहरान में एटलीस्ट। अराक पावर प्लांट, हाउएवर ईरान का एक अराक पावर प्लांट है, वहां पे इसराइल ने जो है वो हमला किया है। उसके अलावा कोई यहाँ पे जो है वो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि यहाँ पे कोई ड्रोन इंटरसेप्शन हो रही हो ठीक या पैनिक हो। बट यहाँ पे ये देखा जा रहा है उल्टा कि 4 मिसाइल्स और लॉन्च हुई हैं दोपहर में हमारे सामने। जो यहाँ पे सूरत हाल आ रही है, मेरे सामने जो 4 मिसाइल्स और लॉन्च हुई हैं यहाँ पे इसराइल की तरफ। ठीक। अच्छा, इसराइल ये भी कहता है जी कि ईरान हमारे सिविलियन शहरियों को टारगेट कर रहा है, लेकिन क्या ईरान के अंदर सिविलियन शहादतें हुई हैं, सिविलियंस को टारगेट किया गया है इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर? जी बिल्कुल, सिविलियंस को टारगेट किया गया है और शहीद हुए हैं काफी सारे सिविलियंस। 224 सिविलियंस की शहादत थी परसों तक, जो कि नंबर इंक्रीज कर दिया है। 36 लोग और रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि शहीद हुए हैं इन अटैक्स में और 1300 से ज्यादा जो है वो जख्मी हुए हैं। तो इसराइल जो कह रहा है कि वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है ईरान, जो मिसकंसेप्शन है इसका वो ये है कि बिल्कुल उनका जो कॉम्प्लेक्स है, जो बरियाम साइबर टेक्नोलॉजी पार्क और उनका जो आईडीएफ का जो हेडक्वार्टर्स है, उसके बीच में जो हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली उसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत जो स्कैटरिंग हुई है या जो भी वहां पे मवाद गिरा है, उसको वो लोग यूज करते हुए कह रहे हैं कि सिविलियंस को टारगेट किया गया है। हाउएवर बड़ा क्लियर रिस्पॉन्स ईरान ने जो है वो दिया है और बड़ी क्लियर टारगेटिंग की है आईडीएफ के हेड ऑफिस को, जिसकी वजह से आई थिंक आज जो है वो रिस्पॉन्स इसराइल का बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट है। अच्छा, जब सुप्रीम लीडर को टारगेट करने की या निशाना बनाने की बात की जाती है इसराइल की जानिब से, तो इसको कैसे लिया जाता है ईरान के अंदर? लोग देखें, यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि ईरान एक बहुत ही मुख्तलिफ जगह है। दुनिया के जो नॉर्मल नॉर्म्स कंट्रीज के ऊपर अप्लाई होते हैं वो ईरान के ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे भी अप्लाई नहीं होते और पब्लिक लेवल पे, सिविलियन लेवल पे भी अप्लाई नहीं होते। यहाँ पे लोग एक आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस सेंटिमेंट रखते हैं और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि भले ईरान में हम सब शहीद हो जाएं, बट ये जंग ईरान की नहीं है, ये जंग इस्लाम की है। एंड दे आर वेरी क्लियर ऑन दैट। हाउएवर पॉसिबिलिटी की जब बात करते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई को ये लोग टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे, या टारगेट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर यहाँ पे लोग जो है वो कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रो गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे जमा हो गया है। और एट द सेम टाइम दुनिया भर में ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं इनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो अगर ऐसा ट्रंप करता भी है तो ना सिर्फ अमेरिकन एसेट्स को नुकसान पहुंचेगा रीजन में, और ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चोक किया जाएगा, बल्कि एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पर्सनली भी एक टारगेट जिंदगी भर लगा रहेगा। अच्छा साहब, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का जिक्र किया, क्या पॉसिबिलिटी है और क्या ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को चोक कर दे, रोक दे, और वहां पे जो ऑयल की एक तरह से शिपिंग होती है उसको डिसरप्ट किया जा सके? देखें, सिर्फ पॉसिबिलिटी है नहीं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है और ईरान के पास बिल्कुल रिसोर्सेज मौजूद हैं। यहाँ पे ईरान को ये कोई प्रॉक्सी या कोई इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। ईरान को डायरेक्टली वो टारगेट कर सकता है, डायरेक्टली टैकल कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बिल्कुल बराबर में है और ईरान के जो रिसोर्सेज हैं, जो मिसाइल इनकी जो इन्होंने टेक्नोलॉजी है और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेशली इनकी जो नेवल टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और उनके अपने अमेरिका के खुद के इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक ये जो है बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है ईरान नेवल वॉरफेयर में। तो अगर ऐसा होता है तो ईरान डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बहुत आसानी से चोक कर सकता है। पॉसिबिलिटी तो मैं नहीं कहूंगा, बल्कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है और बहुत इजी है ईरान के लिए ऐसा करना। अच्छा, अब क्या ईरान जंग चाहता है या मुज़ाकरात चाहता है? आपको जनरल फील क्या मिलती है जब आप मीडिया को सुनते हैं, सरकारी ऑफिशियल्स को सुनते हैं? इसलिए कि इसराइल की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि एग्रेसर ईरान है, वो जंग चाहता है, वहां पे क्या मूड है? देखें, अगर ईरान अग्रेसर होता तो पहला अटैक ईरान करता, और इसराइल के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बात हो रही है तो पहले ईरान बोलता कि इसराइल न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसराइल के पास, इसराइल न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ईरान का मकसद जंग करना नहीं है, ईरान जंग नहीं चाहता। ये नहीं कि डरते हैं जंग से, जहां तक मैंने कॉन्फिडेंस देखा है, कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा है लोगों में यहाँ जंग का, बट ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू गो टू वॉर। बट अगर जंग होती है तो ईरान कहता है कि हम रिटेलिएट करेंगे। और
प्रेशर के अंदर क्लियर जवाब यह है कि प्रेशर के अंदर ना किसी से बातचीत होगी, प्रेशर के अंदर पीस भी नहीं होगा और प्रेशर के अंदर कोई निगोशिएशन भी नहीं होगी। ये क्लियर क्लियर जवाब दिया है ईरान ने, और जंग नहीं चाहते, ये ऑब्वियसली चाहते हैं कि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल रहे, बट सॉवरेंटी के साथ, इज्जत के साथ और गैरत के साथ ये लोग चाहते हैं कि अपना स्टैंड पॉइंट भी उस पर अड़े रहें, जिसपे जो इनका स्टैंड पॉइंट है। अच्छा जॉन, जब आप बाहर जाते हैं, आम ईरानी पब्लिक से आपकी मुलाकात भी होती होगी, आपको क्या लगता है अवाम के अंदर किस किस्म के जज्बात हैं? कोई डरी भी है अवाम, या कोई माहौल कैसा लगता है आपको? देखें, ऑब्वियसली आवाम परेशान तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आवाम जो है वो केओटिक पोजीशन में आ गई या स्ट्रेसफुल पोजीशन में आ गई। आज तो बिल्कुल भी नहीं है खैर ऐसा, और आवाम ओवरवेलमिंगली जो है वो कॉन्फिडेंट है, आवाम ओवरवेलमिंगली जोश में है, आवाम ओवरवेलमिंगली रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। जाहिर सी बात है, ईरान एक, जैसा कि मैंने पहले कहा, नॉर्मल मुल्कों की तरह नहीं है। इनको पूरी जिंदगी इनके ऊपर सैंक्शंस लगी रही, और जो लोगों से मैं बात करता हूं तो लोग यही कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर पूरी जिंदगी सैंक्शंस लगी रही, हमारे साथ ईरान इराक की जंग हुई 1980 से लेकर 1988 तक, हमारी पूरी पार्लियामेंट को तबाह कर दिया गया, हमें जो है वो हमारे ऊपर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ये नॉर्मल मुल्क नहीं है, यहाँ के लोग काफी रेजिलियंट है और यहाँ के लोग काफी पुरसुकून है व्हेन इट कम्स टू वॉर। अच्छा, हालात काफी नॉर्मल है। जो मगरिब में जो रजीम चेंज की बात की जाती है कि जैसे अवाम वहाँ पे इस हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, वो रजा पहलवी साहब के साहबजादे ने भी इंटरव्यूज वगैरह देने शुरू कर दिए, तो क्या एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट इतना ज्यादा है वहाँ पे? नहीं, देखिए, अगेन लाइक आई सेड बिफोर, यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। जो मीडिया पे, जो इंटरनेशनल मीडिया पे चीजें रिपोर्ट होती हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से नहीं होती। वो उनके अपने तज्जियाकार जो बैठे हुए होते हैं वेस्ट में, जो यहाँ पे इनकलाब के बाद या रेवोल्यूशन के बाद जो बाहर गए हैं ईरानी, उनसे वो ज्यादातर व्यूज ले रहे होते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पे शाह की कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट जब रेवोल्यूशन आई इटसेल्फ, तो वो आई इसलिए क्योंकि शाह के अपने जो कारनामे थे यहाँ पे, वहां कुछ इस तरीके के थे कि ईरानी अवाम खुश नहीं थी। यहाँ पे सीक्रेट पुलिस तावा के थ्रू लोगों को टॉर्चर किया जाता था, ओवर वेस्टर्नाइजेशन हो गई थी यहाँ पे इनका जो तेल था, जो नेशनल रिसोर्सेज थी, उनको फॉर सेल लगा दिया था शाह ने। तो उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑपोजिशन या रेजिलियंस है भी तो इंटरनल पॉलिसीज के हवाले से कुछ लोगों के पास शायद हो, बट जनरली ये जो शाह की बात होती है कि शाह ऑफ ईरान का जो बेटा है, उसका जो बयान आया, उसकी इतनी फैन बेस नहीं आई वुड से कि वो किसी भी तरीके से जो है वो प्रैक्टिकली अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके यहाँ पे। ना ही लोग यहाँ पे निकलेंगे ईरान के खिलाफ, क्योंकि इस वक्त लोग ईरान के साथ हैं। ठीक। अच्छा, एक और जो चीज़ हमने देखी कि ईरानी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान का भी जिक्र आया। अब तक जो पाकिस्तान का किरदार है उसको कैसे देखा जा रहा है वहां पे? देखें, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बेहद पॉजिटिविटी, बेहद यहाँ पे ब्रदरली जो है वो एनवायरनमेंट है। पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है, और पाकिस्तान का ईरान को पूरा कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है। मैं कल रात को जब जा रहा था यहाँ से रोड पे, इंटेलिजेंस तो जाहिर अपनी काम कर रही है, इनकी सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, तो मुझसे भी पूछा कि भाई आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप वीडियोस बना रहे हैं। मैंने उनको जब बताया कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिखाया, तो दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने फौरन से बोला, ओ पाकिस्तानी ब्रदर मन, मतलब ब्रदरली उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे भाई हैं, और उन्होंने मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत इज्जत से जो है वो आगे जाने दिया, और बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तानियों को यहाँ पे व्यू किया जाता है। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि ये अगर जंग आगे चलती है तो क्या वहाँ पे ऐसा मूड है कि लंबी जंग लड़ने के लिए ईरान की हुकूमत, ईरान की अवाम तैयार हो? जी बिल्कुल, लंबी जंग के लिए तो ये जब से रेवोल्यूशन आई 1979 से ही तैयारी कर रहे हैं। लंबी जंग इनको जो है, इनको लंबी जंग नहीं बल्कि कई ज्यादा लंबी जंगें इनको एक्सपेक्टेड था कि बहुत सारी लंबी जंगें होंगी, तो ये लोग तो तैयार हैं। बहरहाल इसराइल का जो अभी रिसेंटली खबर आई है, 10 से 12 दिन का इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है डोमेस्टिकली, जो इनका आयरन डोम सिस्टम है इंटरसेप्टर्स का, और इन्होंने रैशनिंग करना शुरू कर दिया इसराइल में। ऑन दी अदर हैंड, ईरान का ये बयान आया कि हमारे पास इतनी मिसाइल हैं कि 2 साल तक अगर भी हम लोग हर रोज मिसाइल चलाएं तो मिसाइल जो है वो खत्म नहीं होंगी।